मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, खान साहब को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। इस वक्त जो खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए हैं, एक केस में भी खान साहब को अंदर नहीं डाला जा सकता था। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि वाकई फ़ैसले के अंदर उजलत की गई और बहुत ज़्यादा लकूने हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फ़ैसले के अंदर मौजूद हैं तो इतना क्यों डिले किया गया कि उस 5 तारीख को खान साहब को सज़ा होती है और 30 तारीख को जो है वो खान साहब के सस्पेंशन के ऊपर फ़ैसला होता है। और आप देख लें कि 15 दिन पहले की गिरफ़्तारी और 15 दिन बाद फिर उसी केस को सुनना, यानी कि 1 महीने का टाइम हुआ, 15 दिन गिरफ़्तारी हुई और 13 तारीख को और मुकदमे के अंदर जो है वो ज़मानत के ऊपर फ़ैसला दिया गया है। तो जो वाज़ह कर रहा है कि जानबूझकर एक मुकदमे में निचोड़ निकाला जाता है कि इस मुकदमे में जितनी डिले करवाई जा सके वो करवा ली जाए, जितना मामलात को खींचा जा सकता है खींचा जा सके, क्योंकि ताकि मैक्सिमम खान साहब जेल के अंदर रहें और इनकी जो ख्वाहिशात है, जो इनके आका है, उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाए और उनको उनकी रूह को सुकून मिल सके। ज़मानत खारिज हुई है साइफ़र केस में, उस ऑर्डर को भी हम चैलेंज कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरे नंबर पर अभी जो समाअत हुई है वो हुई है साइफ़र केस के अंदर जो हमने क्वाशमेंट फाइल की है, खान साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, इस मुकदमे में खान साहब को बाइज़्ज़त बरी करने के लिए, इस मुकदमे को खारिज करने के लिए, मनसूख करने के लिए हमने ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है और उसके ऊपर 19 तारीख के लिए ये जो है वो फ़िक्स हो गई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह इसके ऊपर समाअत होगी। और जब ये समाअत होगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि इंटीरियर सेक्रेटरी की जो इसके अंदर कंप्लेनेंट हैं, जो कि फ़ॉरेन ऑफिस का मामला है, जो कि ना ऑथराइज़ हैं, ये सारे लाकूने उसके अंदर हैं कि वो कोडेड फॉर्म में था और ये जो सारी चीज़ें वहाँ पर डाली गई कि वो चोरी किया गया, ये सारा मामला रखेंगे कि कोई ऐसी एविडेंस लेके आएँ कि वो ओरिजिनल आगे भिजवाया गया। जब डिक्लासिफाइड हो गया तो मामला ही ख़त्म हो गया और PM ऑफिस का जो कस्टोडियन होता है वो PM नहीं होता, उसका स्टाफ होता है। एक एक चीज़ अदालत के सामने रखी गई, खोल के जब सारे फैक्ट्स रखे गए, उसके बावजूद अदालत ने जब ऑर्डर पास किया तो उसके अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं लिखा कि ये खान साहब के ऊपर जुर्म साबित कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो इस केस के अंदर खान साहब की ज़मानत खारिज करते हैं। उसको चैलेंज कर दिया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये फ़िक्स होगा और इसके ऊपर बरीयत होगी। ज़मानत के लिए कोई तारीख फ़िक्स हो गई या नहीं? ज़मानत देखें, जो क्वाशमेंट है ना जी, ये ज़मानत से भी ज़्यादा अहम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वाशमेंट ज़मानत से पहले हो जाती है तो ज़ैन खान साहब बाहर आ जाएंगे, और अगर बेल लगती है और बेल के दूसरे दिन तीसरे दिन क्वाशमेंट होती है तो क्वाशमेंट बेसिकली ये है कि इस केस को ख़त्म किया जाए, यानी कि उसके अंदर जो आगे ट्रायल, चलान, ये वो एविडेंस, वो सारा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो इटसेल्फ उस FIR को ख़त्म करने के लिए हमने दरख्वास्त दी। तो आपको लगता है कि केस पे ज़मानत मिल नहीं रही है, केस को ख़त्म करने के लिए कहाँ से अदालत मानेगी? आपको लगता है कि अब फिर से ऐसा हो सकेगा? देखें, बात यह है कि जो कानून के अंदर नहीं, सब बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करते हैं आप, लेकिन अदालतें कानून पर अमल दरामद करती हुई या फैसलों पर अमल दरामद करवाती हुई नज़र नहीं आ रही। बात आपकी ठीक है, लेकिन बात यह है कि एक कानून के अंदर शिक मौजूद है जी, एक कानून के अंदर रेमेडी अवेलेबल है, तो हमने वो हर रेमेडी अवेल करनी है अपने क्लाइंट के लिए कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि कोई ऐसी दरख्वास्त, कोई ऐसी लीगल पहलू जो हैं वो मिस हो जाएं। तो हम ओवरऑल हर पहलू को देख के रात को प्लान करते हैं कि ये डिसाइड किया जाए। अब अदालत ने आगे डिसाइड करना है कि उसके ऊपर लंबा नोटिस होता है, छोटा नोटिस होता है, उसके ऊपर जो है वो दूसरी तरफ से बहाने कबूल किए जाते हैं या क्या किया जाता है। अदरवाइज़ हमेशा ये है, जो आइन का आर्टिकल 10 है वो फेयर ट्रायल क्या कहता है कि जो बंदा गैर कानूनी गिरफ्तारी में है उसको फ़ौरन जो है रिहा किया जाए। जिस बंदे की ज़मानत की दरख्वास्त है वो फ़ौरन फ़िक्स होनी चाहिए और उसके ऊपर समाअत तो अगर खारिज होनी, एक्सेप्ट होनी है, वो अदालत ने खुद देखना है, ताकि अगर खारिज होती है ऊपर जाए और एक्सेप्ट होती है तो बंदा बाहर है। तो इसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं। और अगर अदालत जो है वो डिले करती है या उसकी तरफ से दूसरी तरफ से डिले बहाने मांगे जाते हैं तो अदालत को पता होता है कि किसी का पेट ख़राब नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। ये जो वकालतनामे के बहाने हैं या तैयारी के बहाने हैं, जब इन्होंने तैयारी करके आना होता है, जब हम कहते हैं कि आज खान साहब पूरे तैयार नहीं हैं, वो बीमार हैं या उनकी हेल्थ ख़राब है या वो उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो पहुंच नहीं पाते, उन वज़ीराबाद में हमला हुआ है, उस वक्त हमारी दरख्वास्त को नहीं मानता, फ़ंड निकाले जाते हैं कि ऑपरेशन जाके करें।
लेकिन जब दूसरी तरफ से आके इस्तदा की जाती है कि जो है ना वो पेट के अंदर दर्द है, तो कहा जाता है अच्छा अच्छा हमें भी तकलीफ़ है पेट की, ठीक है। ये बताइएगा कि आपको नज़र आ रहा है कि खान साहब के केसेस में उसके साथ इंसाफ हो रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, खान साहब को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। इस वक्त जो खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए हैं, एक केस में भी खान साहब को अंदर नहीं डाला जा सकता था। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि वाकई फ़ैसले के अंदर उजलत की गई और बहुत ज़्यादा लकूने हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फ़ैसले के अंदर मौजूद हैं, तो इतना क्यों डिले किया गया कि उस 5 तारीख को खान साहब को सज़ा होती है और 30 तारीख को जो है वो खान साहब के सस्पेंशन के ऊपर फ़ैसला होता है। और आप देख लें कि 15 दिन पहले की गिरफ़्तारी और 15 दिन बाद फिर उसी केस को सुनना, यानी कि 1 महीने का टाइम हुआ, 15 दिन गिरफ़्तारी हुई और 13 तारीख को और मुकदमे के अंदर जो है वो ज़मानत के ऊपर फ़ैसला दिया गया है। तो जो वाज़ह कर रहा है कि जानबूझकर एक मुकदमे में निचोड़ निकाला जाता है कि इस मुकदमे में जितनी डिले करवाई जा सके वो करवा ली जाए, जितना मामलात को खींचा जा सकता है खींचा जा सके, क्योंकि ताकि मैक्सिमम खान साहब जेल के अंदर रहें और इनकी जो ख्वाहिशात है, जो इनके आका है, उनकी ख्वाहिशात पूरी की जाए और उनको उनकी रूह को सुकून मिल सके। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, खान साहब को इतला दी गई है कि वो वापस आ रहे हैं, और अगर पता है खान साहब का रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? जब भी इतला खान साहब को दी है ना कि वो आ रहा है, तो खान साहब यही कहते हैं वो बिगौड़ा आ रहा है, और आगे से हंसने लग पड़ते हैं कि देखो ये सिस्टम है कि वो छुट्टी का बहाना मेडिकल लीव लेके गया है और वहाँ पर वापस ही नहीं आया। और आप देख लें कि एक तरफ जो है उसको अदालतें जो हैं वो दूसरे बेचारे जो वर्कर्स हैं उनके जो है वारंट निकाल कर और जनाब जारी कर रहे हैं, और FIA को अहकामात हो गए हैं और वो बाहर से गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी जा रही हैं जिनका कसूर ही नहीं है, जो पुरअमन एहतजाज करते हैं। और एक तरफ जो है वो बिगौड़ा जिसकी कोई पूछ गुछ ही नहीं है, जिससे जिसने जायदादें बनाई, जिसने प्रॉपर्टीज़ बनाई, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको क्लीन चिट दी जा रही है।